हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले से ही एक क्रिस्टल रखा हुआ है। एक्चुअली में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि थोड़ा सा हमें हीलिंग प्रोसेस के लिए क्रिस्टल भी बताया जाए। तो अब से मैंने डिसाइड किया है कि जब भी मेरे पास किसी भी स्टोन की क्वेरी आएगी तो ऑब्वियसली मैं अपने व्यूवर्स से भी इसको शेयर करूँगी। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है, मैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको मेल आईडी भी दिया गया है और प्रोफाइल में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, तो आप वहाँ पे कॉल करके प्राइस पूछना है या आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है, कोई फेस्टिवल टाइम है या कुछ है कि फ़ोन अब ना पिक हो रहा हो। पहले ये प्रॉब्लम थी, बट अब ऐसा नहीं है कि कॉल पिक नहीं होता है। ठीक है, अब आपका कॉल भी प्रॉपर पिक होता है, मेल का रिप्लाई भी प्रॉपर आता है। तो ये ग्रीन एवेंटाइन, एक तो इसकी ना रेंज बहुत है ना, क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज ये डिफरेंट डिफरेंट उसमें आपको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, तो ये एग्जैक्टली आपने अगर एमरल्ड, ग्रीन एमरल्ड सुना होगा, पन्ना, उसका सब्सिट्यूट है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी है ना। इसको अपॉर्चुनिटी का स्टोन कहा जाता है ना। ये जीवन में आपकी सक्सेस लाता है, प्रोस्पेरिटी लाता है, आपके साथ सामने ऐसे रास्ते खोलता है। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी, जब हमारे पास रास्ते ही नहीं होंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इस स्टोन को हमेशा राइट हैंड में पहनना चाहिए। इस ब्रेसलेट को जो लोग पन्ना नहीं पहन पाते हैं, थोड़ा कॉस्टली है या जो भी रीजंस हैं, तो आप ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ब्रेसलेट कोशिश करें कि बेस्ट क्वालिटी का पहने, वैसे आप अपने बजट के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। और इसको हार्ट चक्रा में, अगर आप इमोशनल ब्लॉकेज बहुत फील करते हैं, किसी को बीपी का इशू है, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो वो भी इसको पहन सकते हैं। इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। और आज की ये क्वेरी थी, तो मैंने इसीलिए आज इस स्टोन के बारे में बताया। एंड नाउ आई एम वियरिंग दिस। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा वीडियो का टॉपिक भी ऐसा है, इसलिए भी आज इस क्रिस्टल को मैंने पहना और इस क्रिस्टल के बारे में आपको बताया। तो थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। फॉरगिव योरसेल्फ, है ना। फॉरगिव योरसेल्फ मतलब सेल्फ लव की बात। हमने अपने आप को ही सबसे ज़्यादा हर्ट किया होता है, हमने अपने आप का ही दिल सबसे ज़्यादा दुखाया होता है। मेरे जितने भी व्यूवर हैं इस बात पे सब एग्री करेंगे। और आज हम उनकी डेस्टिनी, है ना, उनका पास्ट, उनका फ्यूचर और क्या रीजंस रहे हैं, वो सब देखने जा रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं करती है तो भी बहुत अच्छा है। अगर आपने सेल्फ लव को जिया है, आपने अपने आप को पहचाना है, समझा है, लोगों की वजह से आपने जो भी दुख है, तकलीफ है, वो अपने अंदर इकट्ठा नहीं किया हुआ है, तो आप इस टाइम पे एक ऐसी एनर्जी में हैं जो दुनिया बदलने की ताकत रखता है। ठीक है। और अगर आपने दूसरों का, सबका भला करने के चक्कर में अपनी सोल को कहीं ना कहीं डेंट कर दिया है, अपनी सोल पे, अपनी आत्मा पे आपने चोट पहुंचा दी है, तो आप सबसे बड़े गुनाहगार, सबसे पहले गुनाहगार अपने ही हैं। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है, कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है। मैंने एक क्रिस्टल का क्वेश्चन डाला था, तो जिसको जो अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे उसका आंसर ये है कि उस चीज़ की कमी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में है, या वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं। रोज़ क्वार्ट्स अगर किसी की को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं लव अट्रैक्शन की या तो लैकिंग है, या आप कहीं मिसगाइडेड हैं, वो आपको पहनना चाहिए। सेम एमेथिस्ट की बात है। पाइराइट और ग्रीन एवेंज का मैंने बता ही दिया है, वहाँ पे आपने उस पिक्चर में देखा होगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अ, बहुत सारी रेंज है, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अब मैं पाइराइट का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मनी को अट्रैक्ट करता है। और एमेथिस्ट स्टेबिलिटी नहीं है ना, मन में शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है। तो ये आपके उन क्रिस्टल्स का आंसर है। क्योंकि आज मन की बात चल रही है, तो मैंने सोचा सारे क्रिस्टल्स का आंसर भी दे दूँ। किसी को रोज़ क्वार्ट्ज चाहिए, किसी को कोई भी क्रिस्टल चाहिए, प्रोफाइल पे नंबर दिया गया है, प्लीज़ कांटेक्ट करें। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। हर चीज़ का बेनिफिट होता है, सुनने में कुछ नहीं जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं
सुनने से ज़्यादा बोलने में बिलीव रखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी बचपन से ही यहाँ पे देखिए, आपने अपना दिल दुखाया है, मैंने कुछ नहीं कहा, एनर्जीज आ रही हैं, बिल्कुल दुखाया है। अपना दिल दुखाने के आप खुद जिम्मेदार हैं। अपना दिल दुखाने के आप कहीं ना कहीं, अपनी एनर्जी देखिए, आपने खुद आपने एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स। क्या है पेज ऑफ एंड की एनर्जी? बहुत भागे हैं परिस्थितियों से, है ना। अब यहाँ पे भागना, दौड़ना, पीठ दिखाना, सरेंडर हो जाना, सारी एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है कि पहले सिचुएशन को अवॉइड किया गया, सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश की गई, परिस्थिति से दूर भागने की कोशिश की गई, परिस्थिति को संभालने की कोशिश की गई, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी शेडो है। इससे भाग दौड़ दूर आप नहीं हो सकते। शेडो का मतलब समझते हैं? एक आत्मा, एक मन, और उस मन ने जो जो अपने अंदर दबा लिया, जो जो अपने अंदर छुपा लिया, वो मन जिस जिस बात से पीड़ित रहा, उस मन ने जीवन में जो अचीव करना चाहा उसको वो नहीं मिला। एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगी और उसके बाद इस रीडिंग का सार आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लोगों को इस लाइन से ही बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ गलती हुई है, हमारी चूक कहाँ होती है और कैसे हम अपना दिल खुद दुखाते हैं। यहाँ पे एक मेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। मेल चाइल्ड, जब भी छोटा बच्चा रोता है उसको हमेशा, और ये हर इंडियन फैमिली में होता है, हर एक जगह ये होता है जो ये बात कही जाती है, उस बच्चे को क्या कहा जाता है? यू आर अ बॉय, यू कांट क्राई। आप रो नहीं सकते हैं क्योंकि आप लड़के हैं। पहली बार में हो सकता है उसके दिमाग पे ये बात ना जाए, सेकंड टाइम वो रोना चाहता है, इमोशंस को रिलीज करना चाहता है, लेकिन वो रुक जाता है। सडनली उसको वो बात क्लिक होती है, यू आर स्ट्रांग, यू आर अ बॉय, यू कांट क्राई। आप लड़के हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप स्ट्रांग हैं। इमोशंस को दबा दिया गया। ये अब पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब ये फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर आनी शुरू हो गई है बचपन से। फीलिंग्स को दबा दिया गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। देख के रोना चाहता है, रिलीज हो जाता। आपको पता है फीमेल के केस और मेल के केस में हार्ट के इश्यूज मेल को ज़्यादा क्यों होते हैं? या मैं थोड़ा सा साइंटिफिक बोल रही हूँ या थोड़ा सा आप जो भी समझ लीजिए, रेशियो निकाल के देखिएगा। यही रीज़न होता है कि मेल अपने इमोशंस को, क्योंकि उसको बचपन से सिखाया गया आप रो नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मेल को पेन नहीं होता। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती। मैं एग्री करती हूँ कि मेल के भी इक्वल इमोशंस होते हैं, लेकिन उनको बचपन से समझा दिया जाता है। उनको ये, हम भी अपने भाइयों को या अपने बच्चों को फैमिली में सिखाते हैं, नहीं नहीं यू कांट क्राई क्योंकि आप मेल मेंबर हैं। सेम सिचुएशन, अब वो रोता नहीं है लेकिन उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसने अपना दिल दुखाना शुरू कर रखा है, उसको कहीं भी हर्ट हुआ वो चुप हो जाएगा। वो कैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है? चुप हो जाएगा, गुस्सा करेगा, गलत बात पे गलत रिएक्शन देगा। आपको ये लगेगा कि ये वाली सिचुएशन तो ऐसी थी ही नहीं, इन्होंने इतना रिएक्ट क्यों किया? वो सिचुएशन कहीं उसके पास्ट में थी, वो सिचुएशन, वो नज़रिया कहीं बचपन से जुड़ा हुआ था, है ना। वो उनको जब बचपन में वो हील नहीं कर पाए, तब से वो चला आ रहा है। अब सेकंड एनर्जी आती है जो हमारी सोसाइटी का इतना बड़ा और इतना बिटर ट्रुथ है, कड़वा सच है। क्या? एक लड़की जब कोई काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, मैंने किसी स्पेसिफिक नहीं किया, मैंने जेंडर वाइज आपको बता दिया, और ये अगर आप समझ गए तो आपको सब कुछ समझ में आ गया एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। उस बच्चे को क्या कहा जाता है? तुम सीख लो वरना ससुराल में तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हें ऐसा कहेंगी, तुम्हारे फादर इन लॉ ऐसा कहेंगे, नेक्स्ट घर जाके आप क्या करोगे? आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं कि ससुराल कोई डेंजरस प्लेस है जहाँ पे आपको जज किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको परफेक्ट दिखाना है, जहाँ पे सारे लोग आपके शत्रु होंगे। ये इतना बड़ा सच है।
आप अगर इसको आज ही अपने बच्चों में रोकना शुरू कर देंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आपने जो जीवन में सहा है, वो आपके बच्चे नहीं सहेंगे। क्यों ससुराल बेस्ट नहीं हो सकती? अब क्या होता है कि लड़की जैसे ही शादी के लिए रेडी होती है, नेक्स्ट घर जाती है, उसको सबसे पहले जाते ही प्रॉब्लम दिखाई देने लग जाती हैं। और कोई भी पेरेंट ये एग्री नहीं करेगा कि ये हमने कहा है। ये 2 जो ऐसी चीज़ें हैं, वो हमारा दिल दुखाने में 99% योगदान रखती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिनको हम दबा लिया जाता है। हम घर में बड़े हैं, एग्ज़ाम्पल क्या होगा, तुम घर में बड़े हो, तुम्हें भाई-बहनों का ध्यान रखना है। मेरा ध्यान कौन रखेगा? मेरे इमोशंस कौन रखेगा? नहीं। है ना? मेरी लाइफ में कौन मुझे सपोर्ट करेगा? नो, क्योंकि आप बड़े हो। आप छोटे हो, आपको सबकी बात माननी पड़ेगी। हम लोगों ने कहीं न कहीं एक बाउंड्री सेट कर रखी है, अपना दिल दुखाने के लिए। आप सोच रहे हैं ना कि हम जीवन भर फाइट करते हैं खुश रहने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपना दिल दुखाने के लिए। कहीं न कहीं हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं उन हम सही को सही क्यों नहीं कह पाते? और फिर हम ज़िंदगी भर क्या ढूँढते हैं? पूरी लाइफ़, होल लाइफ़ हम ढूँढते हैं कि नहीं, मुझे सही जाना है, मुझे पॉज़िटिव रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे हैप्पी रहना है। डे टू डे रूटीन में आप एक पेन पेपर आज से आज उठाना शुरू कर दीजिए और 7 डेज़ आप ये देखिए कि आपने कितनी नेगेटिव चीज़ों को यस किया, चाहे वो समाज के प्रेशर में आके किया, चाहे वो फैमिली के प्रेशर में आके किया, चाहे वो अपना जॉब का क्राइटेरिया हो। चलिए प्रोफ़ेशन को मैं समझ सकती हूँ, भई प्रोफ़ेशन की डिमांड है, आपको थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ता है, बट पर्सनल लाइफ़ में और प्रोफ़ेशनल इतना हर्ट भी नहीं करता। सबको पता है ये प्रोफ़ेशन है, ये जॉब की डिमांड है। लेकिन आप अगर 7 डेज़ का ही देखेंगे ना, तो आप ये पाएँगे कि हर कदम पे आपने अपने दिल को दुखाया है। अब बात आते हैं हम पर्सनल रिश्तों की बात और वापस आते हैं हम 3 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड। होप आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, 7 डेज़ में लिखेंगे और अपने आप को जो आपने क्लटर इकट्ठा कर रखा है, जो आप अपने ही दिल को दुखा रहे हैं, ये चीज़ आप नहीं करेंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, दिल टूटा हुआ है, क्यों टूटा हुआ है? एनर्जी कहते हैं ना गड्ढे में जा रही है, कुएँ में जा रही है, एनर्जी ग्राउंडेड हो रही है। सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्स को सरेंडर भी कर दिया। आपने अपना दिल कहाँ-कहाँ दुखाया है? सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबल बन के। सबसे पहली एनर्जी आई होगी जब आपने जीवन की शुरुआत की। बच्चे हो सकते हैं या एक टीनेज की मैं बात कर रही हूँ, पास्टली एनर्जीज़। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपने दिल से चाहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपने बहुत लंबा वक़्त बिताया हो और अचानक से उसने ही आपको चीट किया हो। अब ये चीट करने की एनर्जी कहाँ से आई? उसको कहीं न कहीं हमने ही अट्रैक्ट किया क्योंकि हम एक्स्ट्रा केयरिंग हो गए। हमने उसके माँगने से पहले उसको देना शुरू कर दिया। हमने उस एनर्जी पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया। सामने वाला डिमांडिंग होता गया और हम ग्राउंडेड होते गए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जीवन में जो था सब कुछ लुटा दिया। चाहे वो भाई-बहनों पे लुटाया हो, चाहे वो परिस्थितिवश लुटाया हो, आज मन कहीं न कहीं खाली है। आगे बढ़ना चाहते हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत लोगों ने मूव ऑन भी कर लिया होगा, मुझे यहाँ पे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नई उम्मीद की किरण, एक नई लाइफ़ की तलाश में कुछ लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल मुझे दिखाई दे रहा है। आप ना सरेंडर भी जो कर रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं बाउंड्रीज़ में रह के कर रहे हैं। हो सकता है आप पे सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी फीलिंग्स को ही नहीं समझ रहे हैं। आप अकेले बढ़ रहे हैं तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साथ में हैं तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको हर छोटी-छोटी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। ना, आपने कहीं न कहीं अपने दिल को ना ऐसा कर लिया है कि जैसे आप उनके बिना कहीं रह ही नहीं पाएँगे। ना, आप इतने डिपेंडेंट हो गए हैं ऐसे लोगों पे, आपने डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बना ली है जो नहीं होनी चाहिए। क्यों आप किसी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं? है ना? क्यों आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं चीज़ों को? क्यों आपकी लाइफ में चीज़ें नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है? किस लिए? क्योंकि आपने उन सीक्रेट्स को, उन चीज़ों को समझा नहीं है, जो आपका दिल दुखा रहे हैं, जो आपके साथ नेगेटिव कर रहे हैं। आप उन्हीं लोगों की तरफ अ, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ना थोड़े से चार्मिंग बहुत होते हैं, है ना? वो लोग फाइनली ऐसा आपको फ़ील होता होगा कि जैसे कई बार होता है ना कि भाई मैं जो है पॉज़िटिविटी में बहुत बिलीव रखता हूँ, लेकिन बाद में चला पता चलता है कि वो पॉज़िटिविटी नहीं है, वो क्या है? वो दिखावा है।
और आप इस एनर्जी को समझ नहीं पाते हैं। जो दिखावे वाली एनर्जी है ना, उस एनर्जी को आप समझ नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान जो है बहुत प्योर सोल है, ये बहुत पॉजिटिव सोल है, और आप कहीं न कहीं फिर से आप उस लाइफ में चले जाते हैं, उस अनहेल्दी सिचुएशन में चले जाते हैं, जहाँ से आपका जीवन नेगेटिव हो जाता है ना? जहाँ से आपको एक और पनिशमेंट मिल जाती है। यानी कि आपको लगता होगा क्या प्यार करने की, है ना, यही सज़ा है। आपको लाइफ ना अभी कहते हैं ना, सज़ा में बदलती नज़र आ रही है। आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कभी-कभी अपनी लाइफ के बारे में भी सोचने का हक है। अपने अपने आप को अलाउ कीजिए कि यूनिवर्स की ग्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, आप दुख में आपने सरेंडर कर दिया है, लेकिन यूनिवर्स की ग्रेस, यूनिवर्स की अबंडेंस आप अपने लिए भी फील करें। आप दुनिया में ज़िंदा पैदा हुए हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है इतनी सारी कि आपने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं होगा। अपने आप को फ़ील किया है? अपने आप को कभी थैंक यू बोला है? अपने आप से कभी प्यार किया है? कभी आपने आप को ये जो ग्रेस आपको है ना? हम इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम इतना सब कुछ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अ, हमारी खुद की जो अंतरात्मा है, वो कहीं न कहीं पीछे होती जा रही है। एक टाइम में एक चीज़ ना मिले समझ में आता है, लेकिन पूरी लाइफ कोई चीज़ ना मिले, आपको पूरी लाइफ ही ग्रेस ना मिले, पूरी लाइफ रिस्पेक्ट ना मिले, करना एक अलग बात है, बिल्कुल करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज़ आ रही हैं, आपको दुःख, तकलीफ़, धोखे और अलोननेस, मूव ऑन हो जाना, हर बार मूव ऑन हो जाना, हर बार इस हर सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश करना, हर सिचुएशन को अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग निकाल लेना, है ना? ये यहाँ पे मुझे, आपने सरेंडर भी किया, आप कुदरत के पास भी गए, लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं क्यों ढूँढ रहे हैं कि आपके ऐसी एनर्जी आ रही है कि मुझे लोगों ने दुखी किया या मेरा मन दुखी है, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है, जो पैटर्न आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। और वो पैटर्न क्या चला आ रहा है? ये पैटर्न चला आ रहा है। आपको नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, जब हम खुशी ढूँढेंगे तभी खुशी मिलेगी। अभी आप खुशी नहीं ढूँढ रहे हैं, अभी आप सैक्रिफाइस ढूँढ रहे हैं, अभी आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं बाकायदा, है ना? आप अपने लिए कोई चीज़ लाते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आपने अपनी शैडो तक को, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को पहचानना बंद कर दिया है। आप दूसरों का भला करने में इतने लग गए हैं कि आप अपने लिए लास्ट टाइम कब जिए थे, शायद नहीं पता है। लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। लोग आप लोगों की खुशी में खुश हैं, ठीक है? अपनी खुशी में, आपकी में कौन खुश हो रहा है? अपनी खुशी में कौन आपकी हेल्प कर रहा है? नहीं आपको पता है। तो यहाँ पे कई बार अपने आप को भी, अपना दिल दुखाने के लिए भी आप के पास टाइम टू टाइम सिर्फ मुझे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, है ना? आपने बहुत सारे चैलेंजेस अपनी लाइफ में देखे हैं, आप वहाँ से ऊपर भी उभरे हैं, ओवरकम किया है ना? मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस आप ना, देखिए, विजयी रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस को आपने हंसते हंसते झेल लिया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस आए, रिलेशनशिप चैलेंजेस आए, हर्मिट की एनर्जी, अकेलापन हो गया है ना? किसी भी तरह की आपके अंदर जो बैलेंसिंग की पावर है वो बहुत अच्छी है। आपके ऊपर जो ओवरकम, यानी कि मैं कहूँगी कि कुदरत का आशीर्वाद है। आप जो चीज़ों से ओवरकम कर पाते हैं ना, आप जो चीज़ों से निकल पाते हैं, आप जो सिचुएशन से निकल जाते हैं, दैट इज़, वो आपको कहीं न कहीं ईश्वर ने ग्रेस दी है ना? किंग ऑफ इंट्यूशन पावर, क्राउन चक्रा खुला हुआ होना, और आपकी जो विल पावर है वो बहुत पॉजिटिव है। विल पावर आपको बहुत कहीं ना कहीं स्ट्रांग भी बनाती है, और इस विल पावर की वजह से ही आज तक, इसमें किसी का योगदान नहीं है, आप अपनी विल पावर के लिए ही आज तक जो भी, जिससे भी फाइट कर पा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप अपनी विल पावर से चल रहे हैं। आपका जो संघर्ष जो किसी ने नहीं देखा, वो संघर्ष आपकी विल पावर से चल रहा है। अगर आपके अंदर ये विल पावर ना हो ना, फिनिश है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं बैठा है। इसीलिए आज का टॉपिक मैंने रखा है सेल्फ लव का।
फॉरगिव योरसेल्फ का मतलब क्या है? अपने आप को माफ़ करो भाई, बहुत दंड दे दिया। ये अपने साथ आप अत्याचार कर रहे हैं। ये जो भी आप कर रहे हैं ना, और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं सैक्रिफाइस करके अच्छा कर रहा हूँ, नहीं। अगर आपको इस जीवन में कोई चीज़ नहीं मिली और आपने इस पैटर्न को ब्रेक नहीं किया, आप इन चीज़ों से ओवरकम नहीं हुए, तो कहीं न कहीं जब हम कहते हैं ना कि हमारी आत्मा जो है नेक्स्ट जन्म लेती है, तो क्या जन्म लेगी? इस जन्म की ख्वाहिशें वहाँ आप कैरी करेंगे। मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शांत होना अलग चीज़ है, फ़ॉरगिव होना अलग चीज़ है, ब्लेसिंग्स मिलना अलग चीज़ है, सैक्रिफ़ाइस करना अलग चीज़ है। ये सारे लगता सब कुछ एक जैसा है, मैं सैक्रिफ़ाइस करूँगी तो मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, नहीं, आप सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं तो आपकी आत्मा भी खंडित हो रही है। बार-बार गलत चीज़ों पे सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी ट्रिगर कर रही हैं, है ना? आप जब खुद ठीक नहीं होते, आप देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आज सेल्फ लव की बात हो रही है, अपने आप की बात हो रही है, दृढ़ निश्चय की बात हो रही है। आपको फीवर होता है, ठीक है? बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल शायद लाइफ की, सबकी लाइफ में होता है, और उस टाइम पे भी आपको काम करना पड़े, है ना? उस टाइम पे आपको ऑफिस जाना पड़े, या आप हाउस वाइफ, जो भी आपका काम है, कोई आपको सपोर्ट ना करे, क्या नेक्स्ट टाइम आपको फीवर होने से डर लगने लग जाएगा, या आप ज़्यादा ठीक होंगे? आप उसमें रेस्ट लेना चाहेंगे, या आप उसमें वर्क करके जो प्रेशर है, आपने सबकी इच्छाओं को पूरा कर दिया, वो प्रेशर लेके आपने पूरा कर दिया अपना, लेकिन क्या वो रियलिटी आपके दिल ने एक्सेप्ट की? आपकी सोल ने आपसे ये नहीं कहा कि नहीं, आपको रेस्ट करना चाहिए था। आपकी बॉडी ने आपसे ये डिमांड नहीं की। तो यहाँ पे आप बॉडी को भी परेशान कर रहे हैं और सोल को भी परेशान कर रहे हैं। जितनी भी अधूरी इच्छाएं हमारी सोल में रह जाती हैं, जितनी भी अधूरी इच्छाएं हमारे मन में रह जाती हैं, कहा जाता है कि जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, कि मैंने ऑब्वियसली मर के नहीं देखा है, बट हम जिन शास्त्रों की बात करते हैं, जिन एनर्जीज़ की बात करते हैं, जिन चीज़ों की बात करते हैं, एनलाइटमेंट की बात करते हैं, तो मन में वो भाव रह जाते हैं, और जिस भाव के अंदर हमारे प्राण निकलते हैं, उस भाव से ही हमारा दूसरा जीवन होता है। अब मैं यहाँ पे दूसरे शब्दों में कहूँ, हम इतने सेल्फिश कब से हो गए कि हमने अपने ही शरीर को कभी थैंक यू नहीं बोला, अपनी ही प्रेज़ कभी नहीं की, अपनी ही तारीफ़ कभी नहीं की, अपने आप को कभी नहीं समझा। आप अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, आप उस पैटर्न को नहीं तोड़ पा रहे हैं, इसलिए फ़ील कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी आपको ट्रिगर कर रहा है, आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं। अगर आप ये पैटर्न ब्रेक नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। आप बड़ी-बड़ी चीज़ों को आने से अपनी लाइफ में रोक रहे हैं। आप प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में, क्योंकि आप थक तो पहले ही गए। आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं परिस्थिति से, लेकिन आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पास्ट में ऑलरेडी, आज की रीडिंग पे मैं आपको भरमार एग्जांपल दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोग क्वेश्चंस आते हैं, इतनी सारी चीज़ें आती हैं। मैं सच बताऊँ, पर्सनल रीडिंग से ज़्यादा ऑनलाइन रीडिंग मेरे पास आती हैं। इसीलिए ये जो टॉपिक है ना आज का, ये आसान टॉपिक नहीं है, ये इजी टॉपिक नहीं है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है, कितना संघर्ष करके कितना भरोगे, ऊपर से जो भर रहा है वो निकल रहा है। आप जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने बचपन से बाउंड्री सेट कर ली, और किसके लिए सेट कर ली? मन के लिए, जिसके लिए कभी बाउंड्री सेट नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं ना सेक्रीफाइस करके आपने बहुत अच्छा किया है, नहीं, सेक्रीफाइस करके, सेक्रीफाइस कर करके आपने अपने आप को खराब किया है। अपने आप को कभी थैंक यू ना बोल के, अपने आप को कभी टाइम ना दे के, अपने आप को इस शरीर से, इस मन से इतना ज़्यादा काम लेके आपने गलत ही किया है। ग्रेट थिंग्स जो हैं आ, आपकी लाइफ में होते होते रह गई हैं। आप अगर आज से पैटर्न को तोड़ना शुरू कर दें, तो आज ही आपकी लाइफ में ऐसी हैपनिंग होनी शुरू हो जाएगी जो आपको हर्मिट की एनर्जी से निकाल देगी, जो आपको थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी से निकाल देगी। हर इंसान अपनी लाइफ का मैजिशियन है। हर इंसान अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहता है, हर इंसान अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है और डिज़र्व करता है।
बैलेंस करते रहिए, लेकिन जब तक पास्ट की हीलिंग नहीं करेंगे, ये देखिए मैं क्या बोलूँ आपको। कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, जो मैं कह रही हूँ, कुदरत ने ऐसा नहीं है नहीं दिया, लेकिन आप ऑलरेडी खाली बैठे हैं, डिप्रेशन में बैठे हैं, बैलेंस करने के चक्कर में। किन के लिए बैलेंस कर रहे हैं? किन के लिए कर रहे हैं? जो आपको कहीं ना कहीं अ, आप अपने मन की आवाज़ सुनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी में बैठे हैं। गुड मोमेंट को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यूनिवर्स आपको कुछ देने की कोशिश कर रही है, बट आप किसी इंतज़ार में बैठे हैं। और किसी इंतज़ार में क्या? किसी रिलेशनशिप के वेट में बैठे होंगे, फाइनेंशियल सिचुएशन के वेट में बैठे होंगे, लेकिन अपनी ऑरा को क्लीन करने का, है ना, अपने हार्ट और माइंड पे फोकस करने का, अपने आप को प्यार करने का, अपने आप को सजाने का, संवारने का, ये जो ईश्वर ने आपको बॉडी दी है, ये जो ईश्वर ने आपको मन दिया है, इसका कोई पर्पस होगा ना। उस पर्पस को आप मुझे यहाँ पे फुलफिल करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको रीफोकस करना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट पे, जहाँ आप रह रहे हैं। आपको रीफोकस करना पड़ेगा उन एनर्जीज़ पे जो आपके आसपास हैं। आपको रीफोकस करना पड़ेगा उस क्लटर को जो आपने इकट्ठा कर रखा है। क्लटर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने अपने मन में इकट्ठा कर रखा है वो। आपने अपने मन में ऐसी चीज़ें भर रखी हैं। आप हमेशा हमेशा क्या आपको सुनने को मिलता है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। मैं नहीं डिसाइड कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ इन कार्ड्स को देख के आपको बता रही हूँ। नेगेटिविटी अपने लिए, सबके लिए अच्छा, सबके लिए बहुत अच्छा। आप हर चीज़ को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। मैं रीडिंग में कुछ अलग बता रही हूँ। आप अपने आप को हर्ट करते हैं, आप अपने आप को दुख देते हैं, आप अपने आप को तकलीफ देते हैं। ये 100% है। आप इस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक ऐसी शेडो में आ गए हैं जो आपको जो कह देता है वो करने लग जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो आपके पास है उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप ऑरा क्लीनिंग पे बिलीव रखते हैं, अगर आप रोने से आपका मन हल्का होता है, आपको अपने मन से ये पूछना पड़ेगा कि उसे क्या चाहिए, और मन जवाब देगा, मन रिप्लाई देगा। मन को थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। हाथ पैर भगवान ने जो भी दिया है उसको थैंक यू बोल। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सेविंग करने पे बिलीव रखते हैं, है ना, और एक एज के बाद फिर कहते हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हम ये कर सकते थे। क्यों नहीं किया? क्या आपके ना करने से किसी ने आपको अप्रिशिएट किया? और अगर आप कर लेते, तो क्या जो अभी शब्द बोले जा रहे हैं वो नहीं बोले जाते? लोग नहीं बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है। आप अपने आप को थैंक्स करेंगे, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, तो लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे। ब्रह्मांड की एनर्जियाँ आपको इम्पोर्टेंस देंगी। शुरुआत अपने आप से करनी पड़ती है। तो आज जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, प्लीज़ अपने आप को माफ़ कीजिए। प्लीज़ अपने दिल को सॉरी बोलिए, प्लीज़ अपनी बॉडी को सॉरी बोलिए। आपने जितना टाइम बिताया है, अपने हाथ पैर, अपने बाल, ब्यूटी, जो भी आपको अच्छा लगता है, कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो आपको अपने अंदर बहुत अच्छी लगती है। लास्ट टाइम कब आपने उसको कहा था कि थैंक यू गॉड, या थैंक यू आप मेरे पास हैं? हम ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं जहाँ सिर्फ हम कुछ ढूंढ रहे हैं। जो हमारे पास है ना, उसको कैश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ चाहिए। अब कुछ में क्या वो नहीं पता। हमें पता करना है, हमें अपनी सोल से जानना है, और हमारी सोल हमें बताएगी। आज से ही सोल से जानने की, अगर आपको बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, आपको आपको सबका भला करना है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, मैं क्या चाहती हूँ। एक खुशी मन, एक खुश इंसान ही दूसरों को खुश रख सकता है। सेक्रीफाइस करने वाला इंसान, आप किसी से कोई चीज़ छीन के ले आए, वो चीज़ आपको फलित नहीं होती है। ठीक है, वो दे देगा, आपके डर से, दबाव से दे देगा। और एक आपको ब्लेसिंग्स के साथ कोई चीज़ ऑफर कर रहा है। दोनों चीज़ों का डिफरेंस देखिए, क्योंकि सारा का सारा खेल एनर्जी का है। बहुत सारे वीवर्स हैं, बहुत सारी जो मैंने रीडिंग की हैं उनमें सेल्फ लव की कमी है। आइए पर्सनल रीडिंग पे, प्रॉब्लम शेयर कीजिए। मैं जितनी आपकी हेल्प कर पाऊंगी बेस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली करना आपने है। एटलीस्ट आप समझने की कोशिश कीजिए सिचुएशन को, परिस्थिति में ब्लॉकेज कहाँ है, क्यों मैं हर सिचुएशन में नेगेटिव हो जाती हूँ, या क्यों मैं हर सिचुएशन में नेगेटिव हो जाता हूँ। कुछ लोगों का तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन तक पे जाना पड़ता है, हीलिंग से काम नहीं चलता।
उन्होंने पास्ट में कोई ब्लॉकेज की है, इसीलिए मैं रीडिंग के अंदर ये चीज़ें लेके आती हूँ और इसीलिए आज ये क्रिस्टल पहना है। इसीलिए आपको बोल रही हूँ, परचेज कीजिए, कहीं से भी कीजिए अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, मन भरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, लेकिन सिर्फ ये पहनना नहीं है, इसके बेनिफिट्स भी लेने हैं। द मून की एनर्जी है। बैठे बैठे बस सोचते रहना है, बैठे बैठे बस अब क्या होगा, अब क्या होगा, नहीं चलेगा। मन बहुत विचलित है, लेकिन मन विचलित, मैं फिर कह रही हूँ, आप इसको ठीक कर सकते हैं। अपने मन को आप कंट्रोल में कर सकते हैं, आपका कितना भी मन विचलित हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कुदरत ने आपको सब कुछ दिया है, डिवाइन ने आपको सब कुछ दे के भेजा है। आपकी जो फीलिंग्स हैं, है ना, आपकी जो भी सिचुएशन है वो बेस्ट सिचुएशन है, मैं आपको बता रही हूँ। बस आप उसको मैनेज ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है जाना कहाँ है। सेक्रीफाइस की आदत को छोड़िए, अपने एनवायरनमेंट को रिकंसीडर कीजिए। आज से ही सबसे पहले उठ के, सब लोग कहते हैं ना, यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए, अपनी सोल को भी थैंक यू कीजिए, अपनी आत्मा को भी थैंक यू कीजिए। उसको बताइए कि मैंने इस जन्म में आप पे कितना बोझ डाला हुआ है। हर एक ने अपनी आत्मा पे बोझ डाला हुआ है, नहीं तो ये जो 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, ये आत्मा रोज रोती है, रोज ग्राउंडेड होती है, रोज आपसे कहती है कि आप मुझे इतना क्यों सताते हैं, किसी और के लिए अपने मन को क्यों सताते हैं, रोज पूछती है ये। आप प्रॉमिस कीजिए, आप सुबह से ही, है ना, आज तो 11 o'clock हो गए, वीडियो आ गया है, कल से नाइट में सोते हुए सुबह उठते हुए और मैजिक देखिए। मैं मिरेकल की बात करती हूँ, मिरेकल की बात करती हूँ, और ये मिरेकल होगा। अपनी सोल को धन्यवाद देना शुरू कीजिए, अपने मन को बताना शुरू कीजिए कि हाँ, उसने बहुत सहा है, उसने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत लोगों ने उसके साथ दुख किया है, दुख दिया, और सबसे बड़ा दुख मैंने दिया है, मैं जो शरीर हूँ, क्योंकि मैंने उसको नहीं सुना। मैंने उसको अनसुना करके लोगों की हेल्प करनी शुरू की, लोगों का भला करना शुरू किया। मैंने अपने आप को नहीं समझा। करना शुरू कीजिए और मैजिक देखिए और अचीवमेंट देखिए। फिर ये जो मन है ना, आज अगर आप 100 गुना कर रहे हैं ना, तो कल 1000 गुना अचीव करेंगे। ये मन ही तो सब कुछ है। करना शुरू कीजिए। आर्कएंजल का संदेश मैं देखती हूँ आपके लिए क्या कह रहे हैं। मदर मैरी, लव एंड पीस, देखिए वही निकल के आया है। आप बस अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए, अपने आप पे मेहरबानी कीजिए थोड़ी सी। डिवाइन डायरेक्टर, स्पिरिचुअलिटी तब तक नहीं आती है जब तक सेल्फ लव में नहीं आएंगे। दुखी होके जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं ना, वो अगले जन्म में भी दुखी रहते हैं। जो दुख के कारण स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं ना, बिलीव कीजिएगा, दुख क्या है, समझौता है। समझौते से आपने सोचा अरे छोड़ो, दुनियादारी में कुछ नहीं रखा, नहीं, दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनियादारी में कुछ नहीं रखा, इसलिए हम संन्यास ले लेते हैं, इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं। नहीं, भगवान ने कब कहा कि तुम दुखी हो के मेरा नाम लो? भगवान ने आपसे कभी नहीं कहा दुखी होकर मेरा नाम लो। तो डिवाइन डायरेक्टर आपको ये कह रहा है, अपनी डिवाइन इंटेंशन को समझिए। आप खुश हैं और खुश होकर मेरा नाम लेते हैं ना, तो प्रभु आपकी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो प्रभु आपकी हर गलती को, हर चुनौती को, हर चैलेंज को, आपके एनवायरनमेंट को, आपके ऑरा को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। और दुखी होके राम 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 रटते रहेंगे, तो राम राम रटते रहिए, राम नहीं सुनने वाला, क्योंकि राम ने आपको एक सोल दी है, राम ने आपको शेडो नहीं दी है। आप शेडो क्रिएट कर रहे हैं, आप शेडो क्रिएट कर रहे हैं। शेडो क्रिएट मत कीजिए, आपका जो पर्पज़ है उसको पूरा कीजिए। हैप्पीनेस आपका असली पर्पज़ है, खुश रहना आपका असली पर्पज़ है। जो चीज़ें मदर मैरी आपको कह रही है, लेट गो फॉर, कर दीजिए लेट गो। जो भी ज़रूरी है, शांति को चूज़ कीजिए, हीलिंग को चूज़ कीजिए, पॉसिबिलिटीज़ को चूज़ कीजिए। डिवाइन आपको टाइम टू टाइम बताती है और उसको टाइम टू टाइम अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। होप, अभी से मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपने मन को और ज़्यादा दुखाने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने आप को और हर्ट नहीं करूँगी। मेरी लाइफ में मैं एटलीस्ट अपने आप को पेन नहीं दूंगी, मैं अपने आप को दर्द नहीं दूंगी। समझ रहे हैं? ये आप करेंगे
तो आपकी लाइफ के सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, और सबका भला आप तब भी कर पाएंगे। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि ये मिरेकल देखिएगा, तब आप और ज़्यादा सबका भला कर पाएंगे। अगर ये भला करने की जो हैबिट है ना, तब और ज़्यादा कर पाएंगे, और ज़्यादा लोगों को आप सही रास्ता दिखा पाएंगे। बट सबसे पहले अपना भला कीजिए, अपने मन को खुश रखिए, अपने मन को स्वस्थ रखिए। गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, लाइक तो कर दिया कीजिए प्लीज़ वीडियो सुनने में, और सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।